हाय वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल FOS यानी कि फंडामेंटल ऑफ स्टॉक में। दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं NTPC लिमिटेड के बारे में। इस स्टॉक्स का आज हम लोग पूरा शॉर्ट एनालिसिस करेंगे। दोस्तों शॉर्ट एनालिसिस भी एक पार्ट होता है फंडामेंटल एनालिसिस का। इसमें हम लोग इस कंपनी के स्ट्रेंथ को समझते हैं, वीकनेस को समझते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को समझते हैं एंड देन कुछ फाइनेंशियल डाटास को देखते हैं, जिसके बेस पे हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि क्या हम लोग को अभी इसमें फ्रेश बाइंग बनाना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या सेल करके निकल जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि अभी हम लोग आ चुके हैं NTPC लिमिटेड के शॉर्ट एनालिसिस के सेक्शन पे, यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट सारे कुछ दिए हुए हैं। एक एक करके हर का हम लोग एनालिसिस करेंगे, आप वीडियो में बने रहिएगा। पहला क्या है दोस्तों, यहाँ पे टोटल स्ट्रेंथ 8 है, उसको देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, प्राइस अबव शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज। अकॉर्डिंग टू मूविंग एवरेज ये जो प्राइस है अभी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में अपसाइड की तरफ बना हुआ है। इंक्रीजिंग रेवेन्यू एवरी क्वार्टर फॉर द पास्ट 2 क्वार्टर, पिछले 2 क्वार्टर से इसका जो रेवेन्यू उसमें लगातार ग्रोथ हो रहा है। एनुअल नेट प्रॉफिट इंप्रूविंग फॉर लास्ट 2 ईयर, पिछले 2 साल में इसका जो एनुअली नेट प्रॉफिट देखे उसमें लगातार बढ़ोतरी बना हुआ है। कंपनी विथ जीरो प्रोमोटर प्लेस, कंपनी के ऊपर किसी भी तरह का कोई प्लेस नहीं है। इफेक्टिवली यूजिंग इट्स कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट, ROCE इंप्रूविंग लास्ट 2 ईयर। ROCE का बात करें तो पिछले 2 साल में इसमें एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट बना हुआ है। कंपनी एबल टू जनरेट नेट कैश, इंप्रूविंग नेट कैश फ्लो फॉर लास्ट 2 ईयर। ठीक है, पिछले 2 साल में इसका जो नेट कैश फ्लो उसमें भी एक सुधार दिखा है। बुक वैल्यू पर शेयर इंप्रूविंग फॉर द लास्ट 2 ईयर, पिछले 2 साल में इसका जो बुक वैल्यू है उसमें भी एक ग्रोथ दिखा है नियर 52 वीक हाई। ये अपने 52 वीक हाई के पास है। दोस्तों वाकई में स्ट्रेंथ का अगर बात करें तो वाकई में तगड़ा स्ट्रेंथ है, बहुत ही शानदार है। चलिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा वीकनेस है उसको भी देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ वीकनेस का बात करें तो ओनली 1 वीकनेस है, म्यूचुअल फंड डिक्रीज देयर शेयर होल्डिंग लास्ट क्वार्टर। पिछले क्वार्टर में कुछ म्यूचुअल फंड्स थे, इन्होंने अपने होल्डिंग्स को यहाँ से डिक्रीज किया है। दोस्तों ये थोड़ा सा वीक पॉइंट है कंपनी का, क्योंकि जब इंस्टीट्यूशंस हो या फिर कुछ म्यूचुअल फंड्स हो अपना फंड वहाँ से निकालना शुरू कर देते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, तो जनरली देखा गया है कि स्टॉक में करेक्शन एक बन जाता है। पब्लिक भी वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर देते हैं और स्टॉक एक लंबा करेक्शन फेज में चला जाता है। लेकिन दोस्तों अभी तक इस स्टॉक्स के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि इसका जो स्ट्रेंथ है बहुत ही शानदार है, कंपनी को बूस्ट कर रहा है और आगे की तरफ बढ़ रहा है। बट दोस्तों ये थोड़ा सा हम लोग आगे इसका फाइनेंशियल डाटा में भी इस विषय पे थोड़ा बात कर लेंगे। अपॉर्चुनिटीज दोस्तों 2 है, उस चीज को देख लेते हैं। अपॉर्चुनिटीज का अगर बात करें तो ब्रोकर्स अपग्रेडेड रिकमेंडेशन टारगेट प्राइस इन द पास्ट 3 मंथ, पिछले 3 महीना में ब्रोकर्स जो है उन्होंने अपग्रेड करा इस स्टॉक्स को। RSI इंडिकेटिंग प्राइस स्ट्रेंथ है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे थ्रेट देख सकते हैं, किसी भी तरह का कोई कंपनी पे थ्रेट नहीं है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें इसके शॉर्ट एनालिसिस का तो बहुत ही शानदार शॉर्ट एनालिसिस है, इसका स्ट्रेंथ बहुत ही ताकतवर है, जिसके कारण टेक्निकली इसका इफेक्ट हम लोग के स्टॉक पर भी दिख रहा है। स्टॉक जो है वो लगातार अपसाइड की तरफ मोमेंटम कर रहा है। चलिए दोस्तों कुछ फाइनेंशियल डाटा को देख लेते हैं, फिर हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं कि क्या हम लोग को इसमें इन्वेस्ट अभी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग फाइनेंशियल्स का बात करें तो पेट्रोस्की स्कोर 6 है, मतलब फाइनेंशियली स्टॉक जो है वो थोड़ा सा एवरेज है। आगे प्रोमोटर का जो होल्डिंग है वो 51.10% का बना हुआ है। म्यूचुअल फंड्स जो है उन्होंने अपने होल्डिंग्स को कम करा है, पहले था 17.95%, अभी है 17.94%। ठीक है, नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स का स्कीम जो है संख्या वो बढ़ा है, 39 से 41 हो चुका है। ठीक है, FII FPI भी इन्होंने भी अपने होल्डिंग्स को इसमें कम करा है, पहले था 17.86%, अभी है 17.68%। तो यहाँ देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड्स FII FPI इंस्टीट्यूशंस वो भी अपने होल्डिंग्स को थोड़ा कम किए हैं, प्रॉफिट बुकिंग करके यहाँ से निकले हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैव डिक्रीज होल्डिंग। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है उन्होंने भी अपने होल्डिंग्स को यहाँ पर कम किया है। दोस्तों अगर आप सोच रहे हो कि नहीं इस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करें तो हम आपको बता सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पर टेक्निकली आप देख सकते हैं चार्ट में स्टॉक जो है अपसाइड की तरफ में पूरा मोमेंटम कर चुका है। ठीक है, अभी अपने हाई के आसपास में ट्रेड कर रहा है, मतलब ये 52 वीक हाई के पास में है। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि 52 वीक हाई के पास जाने के बाद से पिछले 1-2 महीने से कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने अपने बुकिंग करके यहाँ से निकल रहे हैं और 52 वीक हाई के पास भी है। और RSI का बात करें तो RSI भी निगेटिव डाइवर्जेंस हम लोगों को भी दिखा रहा है। तो दोस्तों अगर आप फ्रेश बाइंग बनाने का यहाँ सोच रहे हैं तो आप यहाँ पर फ्रेश बाइंग अभी मत बनाइए, हो सकता है इसमें एक अच्छा खासा करेक्शन फेज हम लोगों को लगभग इस लेवल के आसपास आता हुआ दिखे, 380 से 340 के आसपास। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा वेट कर जाना चाहिए। अगर इस स्टॉक्स में ब्रेकआउट होता है, डाउनसाइड आता है, रिट्रेस करता है, रिटच करता है, उसके बाद जाता है, देन आप इस लेवल पे बाय करिएगा। लेकिन अभी इस लेवल पे बाय करने से हो सकता है यहाँ से करेक्शन बन जाए, क्योंकि म्यूचुअल फंड जो है अपना माल जो है इसमें से निकाल रहे हैं। इसलिए दोस्तों वेट करिए, फ्रेश बाइंग से इस स्टॉक्स में बचिए। आप अगर पहले से बाइंग करके रखे हैं तो आप कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या फिर होल्ड करके आप वेट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं दूसरे स्टॉक एनालिसिस के साथ। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।